फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में आज हम बात करेंगे स्पेशली करंट अफेयर एंकर्स के हवाले से कि उनका अटायर क्या होना चाहिए, वो कैसे कपड़े पहने स्पेशली जब वो शो में आते हैं, और इसके अलावा कि जब वो कहीं शादी ब्याह पे जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी ये तो करंट अफेयर एंकर है, ये तो भाई इनका तो एक डिफरेंट ही सिनेरियो होता है, किस तरह से ये जो है अपने अटायर का ख्याल रखते होंगे जब ये किसी इवेंट या वेडिंग में जाते हैं। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे और स्पेशली वर्किंग वुमेन के हवाले से बात करेंगे कि जब वो बाहर जाती हैं और काम करती हैं तो उनको कैसे अपने अटायर का ख्याल रखना चाहिए। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ एंकर पर्सन बहुत ही ज़बरदस्त हुसैन थेबो साहब मौजूद होंगे, साथ ही एक और एंकर पर्सन भी हैं जो साथ ही करंट अफेयर एंकर भी हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी एंकरिंग करती हैं, निदा अमीन। और हमारे साथ दो वर्किंग लेडीज़ जो अपना ऑफिस का काम भी करते हैं, साथ साथ मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दुआ, और हमारे साथ होंगी आयशा खान। इन सब से हम बात करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि एंकर पर्सन्स भी अपना जो है या होस्ट भी अपना मेकअप खुद कर लेते हैं, तो ये बताएंगी आज निदा हमें कि किस तरह से अपनी फेस कॉन्टोरिंग वो करती हैं, और ये अपनी टिप वो शेयर करेंगी आपसे। सो यू ऑल स्टे विद अस, अभी सबसे मिलते हैं। और आज ये मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी, दो एंकर पर्सन ऐसे हैं जो हमेशा अपने अटायर का, अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मैं हुसैन से पूछूंगी, हुसैन ये वैसे क्या कमाल होता है कि अपने आप को जो है सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंट रखना और हमेशा जो है ना वो किट में रहना, तैयार रहना। नाज़िया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में इन्वाइट किया, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स कर करके उसमें सिर्फ और सिर्फ खबरें और इधर की और उससे लड़ाई झगड़े ये समथिंग। एक तो आप लोग के शो में ना वो 4-5 जो लोग बैठे थे, पहले तो उनको आपस में दोस्ती नहीं होती है, फिर वो आपको हैंडल करना। वैसे आपको यहाँ पे इतना कलर देख के कैसा लग रहा है? महसूस ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बाय द वे, जब आप मेरे प्रोग्राम में आती हैं तो आप बड़े बड़े सियासतदानों को पीछे छोड़ देती हैं, और आप हिम्मत देते हैं ना आप वहाँ इतना अच्छा बोल रही होती हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जो ड्रेसिंग आपकी होती है, ये आपका पहली लैंग्वेज होती है। आप अगर कहीं भी इंटर होते हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, सबसे पहले अगर आपकी कोई चीज़ बोल रही होती है तो वो आपकी ड्रेसिंग बोल रही होती है। Yes, so true. आपको अगला आदमी जज कर रहा होता है कि ये इंटर कौन हुआ, और उसको सबसे पहले, जब आप खामोश भी हैं तो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग से जज करेगा कि आप बोलने वाले क्या है। अच्छा, वैसे बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। जब मैंने फर्स्ट टाइम हुसैन को भी देखा ना, तो मैंने मतलब जज ये किया कि किस तरह के बाल बने हुए हैं, कैसा पूरा अटायर पहना हुआ है। बहुत सही बात की। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जब आप वुमेन हैं या आप मर्द हैं, अगर आप अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं, इसका मतलब है फिर आप पूरी दुनिया को मेंटेन रख रहे हैं। Yes. अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज टाइम पे नहीं कर रहे हैं, आप अपने कपड़े सही नहीं पहने, तो फिर दुनिया को क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप लगे हुए, सारा दिन लगे हुए, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत काम करता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास तो टाइम। भाई मर जाना है सब, अपना करो सबसे पहले। तो आपने अपने लिए कर रहे हैं ना, चले हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए, हमारी एज जो है वो एवरेज एज जो है वो पाकिस्तान में 60 है, 55 तक कमा लिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हम एंजॉय करें। भाई किसने कहा है कि आपने एंजॉय करना है? आपका दिन सिर्फ आज है, और पता भी नहीं कि आगे एंजॉयमेंट का टाइम मिले आगे कुछ नहीं होना, कल कभी नहीं आना। आज आपका टाइम है, आज ही आपने खाना भी है, आज ही आपने पीना भी है, आज ही आपने घूमना भी है, आज ही आपने कमाना भी है, कल नहीं आना। ये जो लोग, हर बंदे की अपनी अपनी थ्योरी होती है ना, हर बंदे का अपना अपना फलसफा होता है ना। नहीं जी, अभी मैंने मेहनत करनी है, मैंने किसी को टाइम नहीं देना है, मैंने सब कुछ कमाना है, मैंने बहुत सारे पैसे कमाने, फिर मैंने बैठ के एंजॉय करना है। मैं बिल्कुल भी इस फार्मूले को नहीं मानता हूँ। तो आप ये कहते हैं आज जो कुछ है वो आज है। आज है। हाँ, आज आप काम भी करें, आज आप अच्छा पहने भी, आप अच्छा खाएं भी, दोस्तों को भी टाइम दें। आपकी ज़िंदगी की एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप इस 24 घंटे के अंदर नींद कितनी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है। सबसे पहले आप अपने सेहत के लिए कितना ख्याल रख रहे हैं ज़िंदगी में। आपको, मैंने किताब पढ़ी 100 सक्सेसफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उसका जो निचोड़ था उसका ये था कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए
उसका एक जुमला था कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले खुश, और खुशी इंसान को तलाश करनी पड़ती है, आती नहीं है, अच्छा उसका भी पड़ती है। आप निदा के पास जाएं, फिर आप मेरे पास आएँ, तो उस किताब में जो कंक्लूजन है हाँ। कि खुश कैसे रहना है वो आप बिल्कुल कंसाइज पॉइंट्स आपने मुझे बताने हैं। निदा, शुरू में जब आप फील्ड में आई थी तब भी आप इसी तरह ही अपना ख्याल रखती थी, या आपने फील्ड में आकर सीखा कि किस तरह से मुझे अपने अटायर को मैनेज करना है, अपने लुक्स को मैनेज करना है? नाज़िया, ख्याल बहुत पहले से ही रखती थी, खैर हमेशा से ही मुझे शौक़ है। बात शौक़ की भी होती है, और दूसरा आप देखें कि लोग जो है ना वो आजकल आपको आपकी पर्सनालिटी से जज करते हैं, स्पेशली ब्रांड से जज करते हैं कि जी किसने कितना हाई एंड ब्रांड पहना हुआ है। जिसने जितना हाई एंड ब्रांड पहना हुआ है वो उतना क्लासी है, अदरवाइज वो अनक्लासी है। तो हमारी सोसाइटी इट्स डू यू बिलीव दिस और नॉट? आई डू बिलीव, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत जजमेंटल हो चुकी है, और ब्रांड्स बहुत ज़्यादा जो है ना अब इन भी हो गए हैं, और लोगों को शऊर भी है, नॉलेज भी है, जैसे देख के बता देते हैं कि जी इसने ये ब्रांड पहना हुआ है। डू यू थिंक सो हाई एंड ब्रांड्स जो हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, या सिर्फ पैसों की वजह से उनको जो है देखा जाता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बस नाम हो गया है और वो लोगों के पैसे हैं, सारे पैसे जो हैं। क्वालिटी भी होती है, क्वालिटी भी होती है, लेकिन हर ब्रांड की नहीं होती। अब कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, अब आई वोंट टेक द नेम ऑफ कोर्स, लेकिन वो गंदे जूते बेच रहे हैं, बेसिकली कचरे में से निकाले हुए जूते, और वो उसको फैशन बोल रहे हैं, और वो पता नहीं $300 या कितने डॉलर्स का वो बेच रहे हैं उसको फैशन बोल के। हमारे यहाँ ऐसे जूते मतलब हम कचरे से निकाल के भी 10 रुपए की भी ना खरीदे, और वो $300 के बेच रहे हैं। तो वो एक वो ब्रांड है ना, बस हाँ वो ब्रांड है, तो उन्होंने अपनी एक उस चीज को जो है वो बना दिया, वो नेचुरली उनका एक नाम। मैंने एक चीज़ देखी, जब आपका नाम बन जाता है ना, तो आप किसी भी तरीके से जो है ना उसको आप फिर आप कुछ भी करो, नाज़िया, सब चलता है। अच्छा, मैं हमारे साथ दो और जो गेस्ट हैं, बेसिकली ये वर्किंग वुमेन भी है, साथ में मॉडल्स भी हैं, तो इनसे मुझे पूछना होगा कि एक तो आप ये देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़, टीवी पर्सनालिटीज़, अब आप लोगों का ये होता है कि जब आप लोग ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं तो उधर भी अटायर को अपने बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि क्या पहनना है क्या नहीं। आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं, और क्या बेसिकली जहन में आता है कि क्या क्या मतलब जहन में मतलब कि कौन कौन से टिप्स हैं जो आप अपने लिए अप्लाई करते हैं? हम नॉर्मली जब डेली रूटीन हमारी हो जाती है, हमें डेली बेसिस पे ऑफिस जाना है, तो हम हर वक्त जो है अपने आप को इतना मतलब ग्रूम रखना तो ऑब्वियसली नेसेसरी है, बट हर वक्त बंदा फेडअप हो जाता है कि यार रोज़। तो सबसे अच्छी टिप होती है कि आप जो है खुद को ग्रूम करने के लिए मॉइस्चराइज़ करें अपने आप को क्लीन रखें। क्लीन रखेंगे तो आप खुद फ्रेश फील करेंगे। मतलब पहले जो है ना अपना फेस, एग्जैक्टली, अब जब आप फ्रेश फील करेंगे तो फिर आप खुद से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब मैं फ्रेश फील कर रही हूँ तो आई कैन वेयर एनीथिंग। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जैक्टली। उसके बाद यू कैन वेयर एनीथिंग। अब क्योंकि अच्छा, कपड़ों में क्या पहनते हो और क्या कलर्स चूज करते हो अपने लिए? कलर्स जो है वो डिपेंड करता है, समर्स है, विंटर हैं। अच्छा, जीन्स शर्ट या फिर कुर्ता? फॉर्मल नहीं, कैजुअल। मतलब क्या, मतलब जीन्स में होते हो या ज़्यादातर कुर्ताज पहनते हो? कुर्ताज, जीन्स, बोथ, क्योंकि डिपेंड्स कि अब फ्राइडे को नॉर्मली सब कमीज शलवार पहने हुए होते हैं, बाकी वीकेंड्स पे जब हम जा रहे होते हैं तो जीन्स शर्ट वेयर करे हुए होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वेदर और ऑन द डेज आल्सो। तो मतलब आप लोग के ऑफिस में कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, ठीक है। एंड सेम फॉर यू दुआ? हाँ नाज़ी, ऐसा ही है कि कलर्स की बात करें तो मुझे पर्सनली आई लाइक लाइट कलर्स। मुझे ऐसा लगता है मुझ पर सूट नहीं करते। ऑफिस में क्या पहनते हो? यहाँ पे तो ऑफिस में डिपेंड करता है कि आज क्या है, ज़्यादा काम है नहीं है, बाहर जाना है, मीटिंग्स हैं, डिपेंड ऑन वर्क। कि अगर हमारा जैसे उन्होंने कहा कि फ्राइडे है तो शलवार कमीज में जाना है, वाइट शलवार कमीज में जाना है। तो एक बहुत है वो तो फ्राइडे को ना वाइट वो तो होता है। बहुत अच्छा लग रहा था सब एक जैसे ड्रेसेस में आते हैं। जब आउटडोर जाते हैं तो फिर आप लोग को जो है डिफरेंट किस्म का अटायर पहनना पड़ता है। ऑफिस वर्क होता है तो आप डिफरेंट पहन लेते हो, और फिर आप खुद को ना चेंज भी लगते हो, क्योंकि अब जब तक आप अपने आपका गेटअप चेंज नहीं करोगे, आप सेम डेज पे जो है वो सेम गेटअप करो, तो वो आप खुद को जो है ना एक ही तरह के पाओगे बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा हुसैन, आप कोई कलर चॉइसेस होती हैं कोई आपके आउटफिट्स में या नहीं, कि मैंने ये वाला कलर पहनना या ये नहीं पहनना? लाइक आज आपने बहुत डिफरेंट कलर पहना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बड़ा एक मुख्तलिफ एक होता है, क्यों? स्टील ग्रीन सॉर्ट है। मुझे ब्लू पसंद है। मेरे पास बहुत सारे ब्लू
सूट है, मेरी वाइफ मुझसे लड़ रही होती है, रोज ब्लू ले आते हो, मतलब पागल हो ब्लू ही लेके आते हो और कोई नजर नहीं आ रहा। कितने वैसे सूट्स हैं अब तक? अनकाउंटेबल होंगे सूट्स तो। नहीं इतने तो नहीं है, बस ठीक है, बस ठीक है, काफी है। अच्छा, ये हर आदमी का अपना है। पूरा वार्डरोब है, पूरा एक हाँ एरिया जी, बनाया हाँ वार्डरोब जी, का पूरा। ये तो आई थिंक नाजिया, आई फाइट विद माय हस्बैंड एवरी डे क्योंकि उसके पास कोई 50 वाइट कलर की शर्ट्स हैं, अच्छा वाइट और 50 ब्लू, और उसके अलावा कोई और कलर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब आपने शॉपिंग करनी है और आपने और आपकी वाइफ को He कहूंगी won't wear any other color. हुसैन, आप अपना फेवरेट कलर्स बताएं और आपको कौन से ऐसे कलर जो सबसे ज्यादा पहनना पसंद है? मैं तो आपको बता दिया कि मुझे फेवरेट कलर मेरा ब्लू है और मैं रोज मुझे कहें तो मैं रोज ब्लू ब्लू पहनूंगा। पहन लेंगे, बस ठीक है, सही I है। love wearing शुक्र है pink. आज नहीं पहने, हमारे सोफे का रंग ब्लू जी। पिंक नाजिया, आई लव वेयरिंग पिंक। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, बेबी पिंक या हॉट पिंक, मतलब बस पिंक के सारे शेड्स ही मुझे पसंद है। अच्छा सारी, अच्छा आप ब्लैक इज अ एवरग्रीन कलर, वो कभी भी कहीं पे भी जो है ना आपको अट्रैक्ट करवाता है। आयशा मुझे घर ले जाओ। सेम ब्लैक। अच्छा, ब्लैक और वाइट को मैं वैसे कलर नहीं बोलती, मैं कहती हूँ ये जो होता है ना ये न्यूट्रल बिल्कुल होते हैं, तो ये आपका जो है ना कलर्स नहीं होते, क्योंकि सब कलर्स को मिला दो तो ब्लैक बन जाता है। ब्लैक मुझे लगता है सब पे ही अच्छा और लगता है। सब पे ही सवाल अच्छा का ये है कि अच्छा, ब्लैक के ब्लैक और वाइट के अलावा बताएं। ब्लैक और वाइट के अलावा नेवी ब्लू, बहुत लाइट टोन में, ये नहीं बहुत डार्क ना बहुत लाइट, बट बिल्कुल मीडियम टोन में, इस टाइप का लाइटर देन दिस। ओके, फिर कुछ भी मिल जाए ब्लैक और वाइट के अलावा। अच्छा, फिर कुछ भी मिल हाँ, जाए। फिर ये तो तो बहुत ही कोई option आसान नहीं है ना। इंसान है फिर तो। I'm the choosy person, तो मैं देखती हाँ। हूँ इवेंट के अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सा कलर पहनना है, कैसा इवेंट है, क्योंकि अब लाइक अगर शादियों की बात करें तो मेहंदी में सब जो हैवी वन पिक्स येलो और ऑरेंज कलर, तो मैं थोड़ा सा आउट जाती हूँ, फिर आई पिक ग्रीन, क्योंकि वो डिफरेंट लगता है और बहुत कम लोग वेयर करते हैं। ऑरेंज और येलो तो बहुत कॉमन हो गया, तो मैं थोड़ा सा चूजी हूँ इन चीज़ों में, थोड़ा देख के पहनती हूँ। तो बिल्कुल ये बात तो है। अच्छा, आपने बताना था जो मैंने कहा था ना कि बिल्कुल ही शॉर्ट आपने बताना, जो 100। जी मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले सेहत। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। सेहत के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी, अच्छे खाने खाने होंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपको किस तरह से। दूसरी बात, आपको सिबलिंग्स की एसोसिएशन ठीक होनी चाहिए। आपकी बहन भाइयों के साथ, आपकी माँ बाप के साथ, आपकी बीवी बच्चों के साथ। आपका कितना भी पैसा है, आप कितने भी अमीर हैं, कुछ भी हैं, अगर ये घर में ये है गड़बड़ है ना, तो आपने 6-7 घंटे तो जाके घर में सोना है, सो ही नहीं सकेंगे। नंबर, और अगर सिबलिंग साथ ना रहते हो तो मतलब जो आपके बीवी बच्चे हैं, एटलीस्ट मतलब जो आपकी फैमिली है, जो आपके साथ हैं, आपने उनके साथ जो है वो अपनी एसोसिएशन ठीक रखनी है। और अरस्तु ने कहा है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपको पैसा भी ज़रूर चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी बस मुझे बाकी सब चीज़ें हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए और मैं मेहनत नहीं करूँगा। हाँ, फिर यहाँ पे अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं, आपके पास सेहत भी नहीं है, आपके पास बीवी के साथ फड्डे भी हैं, बच्चों के साथ फड्डे भी हैं, पैसे भी नहीं है, तो फिर उसका एक हल है, वो भी अरस्तु ने कहा है, वो है आपका अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त वो है आपका अच्छा दोस्त आपकी बीमारी में भी हेल्प करेगा। वो आपका अच्छा दोस्त आपकी फैमिली के मैटर भी हल कराएगा। वो आपका अच्छा दोस्त, सिंसियर दोस्त, मुखलिस दोस्त, वो आपको पूछे बगैर आपके जेब में पैसे रख के, आपके वॉलेट में पैसे रख के चला जाएगा। तो ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त भी कमाना है। बिल्कुल, ये लड़कों को ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, लड़कियों को नहीं मिलते। आप उधार मांग के देख किसी से 5000 रुपए अगर कोई दे दे तो 5000 भी उधार दे दे तो लड़कियों के साथ बॉन्डिंग लड़कियों के साथ होती है कंपेयर टू गर्ल्स। लड़कों की मैंने बहुत बॉन्डिंग देखी कि इतनी स्ट्रांग होती है, पर लड़कियों में पता नहीं क्यों नहीं होती। लड़कों की आपस में दोस्ती जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ऑलराइट जी, अब ऐसा करते हैं, गपशप तो हो गई है, बातचीत तो हो गई है, लेकिन हमारा एक गेम सेगमेंट भी है जो बड़े मज़े का है। मैं चाहती हूँ आप लोग की जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो, या अगर है तो लोगों तक पहुँच सके कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है ना? सही है। तो अगर गलत जवाब दिया तो उसके ऊपर ना सज़ा है। कैसी सज़ा? बस वो आपको हम बताएंगे, आपसे कोई ना कोई एक्टिविटी कराएंगे। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगी, अगर लगता है कि मैं सही कह रही हूँ तो आपने हाथ खड़ा कर देना, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही तो आपने हाथ को क्रॉस कर लेना।
ठीक है? ठीक है। सबसे पहला सवाल आपने बताना है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल टाइगर है। मैंने बताना है। आप सब बताएंगे ना, सबसे हाँ। ओके, सही जवाब कौन देगा? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ओके, बताएं। मार यस यस, वाह। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। गुड। अच्छा जी, अगला मैं आपसे सवाल अच्छा, करती मुझे हूँ। ये तो पता है आपने रॉन्ग आंसर देने पे तो हमें पनिशमेंट मिल रही है। हाँ, सही सही जवाब देने पे तोहफा होना चाहिए। मोहब्बत प्यार से ज़्यादा बड़ी चीज़ तो दुनिया में कोई नहीं होती है। चले जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड पीकॉक है। नो नो नो, इट्स नॉट। बिल्कुल आपका जवाब गलत हुआ। अच्छा, सही जवाब कौन देगा? नेशनल बर्ड, आई थिंक नेशनल बर्ड। नहीं सी से नाम शुरू होता है। किससे? चीटिंग है ये तो। किससे? जस्ट गिव मी अ हिंट। हाँ, मुझे याद आ रहा है। चकोर। ओ, चकोर। यस। ऑलराइट, चलें जी, अब आज सजा blank हो आपके रहा है लिए है सारा। कि आपने अच्छा सा गाना सुनाना है। जल्दी से सुना दे गाना। गाना अच्छा, मेरी आवाज़ ऑलरेडी अभी ख़राब है तो मैं बस एक दो लाइंस गाऊंगी। कर लें। कब हो जाएगी? अच्छा चलें, सही सुना दे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। बहुत अच्छा गाया। इसे बिल्कुल मना नहीं है कि मैं कपड़े निकाल सकती हूँ, आवाज़ सही नहीं है मेरी, कोई और एक्टिविटी करा ले। गुड गर्ल, अच्छी बात है। चलिए जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे आपके 10 मार्क्स ज़्यादा हो गए। अच्छा जी, ये बताइएगा कि क्यूकम्बर में जो खीरा होता है उसमें तकरीबन 50% वाटर एडिड होता है, मतलब उसका जो कंसिस्टेंसी होती है उसमें वाटर की वो 50% होती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, 50% अबव होती है। हाँ, ज्यादा होती मतलब अभाव होती है तो ठीक हो गया ये ना। करे ना। नो 50% नहीं होती। मतलब अभाव होती आई है डू ना। दिस यार, ये बहुत Yeah, बहुत it's डिफिकल्ट है। 50% above. जवाब सही है, जवाब सही। कितना होता है कि तकरीबन? वैसे अब मैं आंसर पूछ रही हूँ। 60 से भी ज्यादा अबव होता है, 60-70 से भी ज्यादा। Yes, yes, ये 95. जो वाटरमेलन होता है और इसमें पानी 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 ही होता पानी हाँ। है। बिल्कुल तो वो- सही। तो इतना परेशान होकर क्यों बता रहे है। हैं? हमने कहा वो हाथ में बजाय गलत बताने के बेहतर है बंदा ना ही बताए। नहीं बताए। हाँ, गलत ना हो जाए ना। गलत ना हो जाए ना, इसलिए अच्छा जी, हमने- चलें एक और सवाल। हेयर स्प्रे हमारे बालों को की ग्रोथ को बढ़ाता है। नहीं भाई, नो हमारे बाल खराब हो गए। बड़े दिल से आवाज निकली है। नहीं भाई, नहीं भाई। हमारे बाल खराब हो गए। ये तो हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। अच्छा जी, अब ऐसा सवाल है जिसमें हुसैन को फंसवाऊंगी मैं, ठीक है? जी। मेकअप करने से पहले क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये मस्ट होता है। मेकअप करने से पहले फेस क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ट्रू, आई एग्री। हाँ, हाथ खड़ा करो ना। Yes, I तो agree. मेरा तो जवाब ही नहीं बनता ना। क्यों? मैं तो मेकअप नहीं कराता। तो ना कराएं, फिर भी जवाब को पता तो होना जवाब चाहिए ना। अच्छा था। हाँ या ना? अच्छा, मेकअप करने नहीं से नहीं, पहले एक सेकंड सब हाथ साथ खड़ा करेंगे, देखते हो हुसैन पहले खड़ा करेंगे हाथ। अच्छा, मैं पहले सवाल समझो। मेकअप हाँ। करने से पहले क्लेंजिंग करना मस्ट होता है। ठीक है, सही है? हाँ करना चाहिए। गुड, ठीक है, चले। तो पता है आपको फिर तो। चले, सही है। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने भी Thank सवाल you, जवाब जी। थे, इन लोगों को तो बड़े Thank you for inviting Nazia. आज बड़े पढ़े लिखे लोग मैंने बिठाए हुए थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को शो में तशरीफ लाने शुक्रिया जी, का। बुलाने। और अब हम जाएंगे, निदा को कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि निदा भी बड़ी ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हैं आपको कॉन्टोरिंग के हवाले से। फेस कॉन्टोरिंग कैसी होनी चाहिए। सो यू ऑल स्टे विद अस।
ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मौजूद है निदा अमीन वीरानी और ये है एंकर पर्सन। एंकर पर्सन भी अब अपने ऊपर बड़ा अच्छा मेकअप कर लेते हैं, तो आज निदा हमें टिप्स देंगी कि किस तरह से कॉन्टोरिंग की जाती है। तो निदा, तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं स्टार्ट करूँगी नाजिया नोज से सबसे पहले तो। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि अच्छा पहले ये तो बता दो कि हाँ, क्या कहाँ कॉन्टोरिंग करती हो? मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ नोज पे हाँ। और चीक्स पर और चिन पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो है चिन बहुत प्रोमिनेंट होती है ऑन स्क्रीन, तो आई डू इट ओवर हियर, हियर एंड हियर। ठीक है, ताकि हाँ, ताकि और मैं जो है ना स्क्रीन की कॉन्टोरिंग वैसे यूजुअली डार्क रखती हूँ। अच्छा, हर चैनल की स्क्रीन जो है वो अलग अलग होती है, हर किसी का अपना हिसाब होता है, तो पहली दफ़ा में तो समझ में नहीं आता कि किस तरह की कॉन्टोरिंग रखनी है, कितनी लाइट होनी चाहिए, कितनी डार्क होनी चाहिए। फिर ये होता है कि 1 2 शोज़ 3 शोज़ में आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि स्क्रीन के हिसाब से जो है वो कॉन्टोरिंग कैसी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आई कीप इट अ लिटिल डार्क। ठीक है, तो डार्क स्क्रीन के हिसाब से हाँ, आई कीप इट अ लिटिल डार्क। ये तो आई यूज़ फॉर आईब्रो यूजुअली, बट ये जो है ना ये मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो आई स्टार्ट विद नोज। करूँ स्टार्ट? हाँ, बिल्कुल स्टार्ट कर लें। नेकी और पूछ I'll start with nose and नोज के लिए क्या जरूरी होता है कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप? अच्छा, मैं ऊपर से मैं आईब्रो से लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बिल्कुल आईब्रो से इसको कॉन्टोर कर रही हूँ ना, हाँ, तो मेरी नोज और लंबी लगेगी और पतली लगेगी। अगर आपको बहुत शार्प चाहिए तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आई कॉन्टोर माई नोज। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा फैला भी लेती हूँ। बहुत सारे लोग नहीं भी करते, एक सीधी लाइन बनाते हैं। वजह होती है फैलाने की या मुझे ऐसा लगता है कि और शायद स्लिम लगेगी अगर मैं फैलाऊंगी, तो वैसे मैं फैलाती हूँ। स्क्रीन पे कैसे आती है? क्योंकि अब स्क्रीन के मुताबिक चीज स्क्रीन पे सही आती है मुझे। अब यहाँ का तो आई हैव नो आइडिया। आई होप कि सही आ रही हो। ये अच्छा आएगा, बहुत प्यारा आएगा, बल्कि खूबसूरत। और मैं यहाँ से भी, हाँ थैंक यू नाजिया, आई होप सो। यहाँ क्या मतलब है? खूबसूरत नहीं होता? अच्छा, मैं करती हूँ थोड़ा सा कॉन्टोर इसको इस साइड से भी। ओके। अच्छा, ये सेंटर में आपका जो है ये भी लोग हाईलाइट करते हैं? ये बिल्कुल मैं इसको हाईलाइट करूंगी आफ्टर कॉन्टोरिंग। पहले जैसे पूरी कॉन्टोरिंग हो गई एंड देन उसके बाद यस, फिर मैं हाईलाइटिंग की तरफ जाऊँ। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप? अच्छा, एंड नेक्स्ट स्टेप इज ये। अच्छा, जो ये ब्रश है वो आई यूज फॉर नोज। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि कुछ मिक्स करते हैं लाइट और डार्क कलर को। आप एक ही कलर से पूरा जो है वो मैं एक ही कलर से कॉन्टोर करती हूँ। तो हार्ड हाथ रखते हो या हल्का सॉफ्ट हाथ? मेरी कॉन्टोरिंग वैसे हार्ड होती है, लेकिन ये होता है कि जब मैं ब्लश करती हूँ नाजिया, तो ब्लश करते हुए मैं ब्लेंड कर देती हूँ कॉन्टोर को। उसी के साथ ही ब्लेंड कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा मर्ज हो जाता है। ठीक है, अब आप बताएं। अच्छा, जो ये पतला वाला ब्रश होता है वो आई यूज फॉर नोज, बट जो थोड़ा सा मोटा वाला ब्रश है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई भी किसी से भी कर लिया कॉन्टोर। दिखाओ जरा। दिस इज वेरी गुड ब्रश। तो किसी से भी कर लिया कॉन्टोर। इससे यूजुअली मैं कॉन्टोर भी कर लेती हूँ और क्यों झूठ बोलूँ, ब्लश भी कर लेती हूँ। सही है, ठीक है। वो असल में ये होता है कि दोनों कलर्स मिक्स हो जाते हैं ना, तो जब ब्लश करो तो बड़े मजे का कलर वो आता है ना, आता है बिल्कुल। अच्छा, इससे मैं ये कर रही हूँ कॉन्टोर। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी तुम हटा लो बाल, कोई तुम्हारे जो है ना ज्यादा नहीं आएगा फेस बड़ा। लड़कियां टेंशन लेती हैं। मैं कहती हूँ जब कॉन्टोरिंग कर ली तो फिर किस बात की, तो स्लीक बैक बनाओ बाल। अच्छा, दिस इज हाउ आई कॉन्टोर माय चीक। थोड़ा सा बताओ, गाइड करो कि कुछ ये कान के और फेस के लिप्स के बराबर से कुछ ऐसा नहीं आता है? मैं अच्छा, क्या होता है कि मुझे किसी ने बोला है अगर यूं इस तरफ स्ट्रोक करोगी ना तो फेस लंबा लगेगा। ये यूं करो तो, है ना? हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस ना, अगर मैं यूं स्ट्रोक मारूं, ये तुम्हारा फेस लंबा है ना ऑलरेडी, इस वजह से लंबा है और ढलका हुआ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्किन ना फिर लटकी हुई लगती है इस तरफ से, तो मैं फिर यूं नहीं करती, मैं यूं करती हूँ। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है, मेन तरीका असल में यही होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, मेन तरीका ही ये होता है कि आपकी जो ये लिप होता है और ये जो कान का हिस्सा होता है ना, ये मेन मतलब एक जो वो कहते हैं ना कि कॉन्टोरिंग होनी चाहिए, कि बेसिक जो तरीका होता है वो यही होता है। बाकी अपनी मर्जी से आप अपने फेस कट के मुताबिक करते हैं कॉन्टोरिंग। जी अच्छा, तो ये खैर मैं जो करती हूँ वो इसी तरह ही, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा बैलेंस लगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैं यूं करती हूँ ना तो थोड़ा सा ढलका सा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी स्किन या तो इस तरफ से लटक रही है या समथिंग, कुछ ना कुछ इशू आता है। और वैसे भी मेरा फेस लंबा है तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इस तरह से करूँ। फेस पे या ओवल फेस पे थोड़ा सा अक्सर ऐसा होता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट करते हैं ना, आपका मेकअप कर रहे होते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता, वो अक्सर यूं भी ब्रश मारते हैं, तो मुझे फेस अपना बहुत ऑफ लगने लगता है। एक्चुअली यू हैव ब्यूटीफुल आईज और कितना अच्छा आपने मेकअप किया। मैं समझी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया। नहीं, मैंने खुद ही, मैं अपना
खुद मेकअप करती हूँ। नाज़िया आ ही जाता है मेकअप कर करके, शुरू में नहीं आता था, लेकिन इतना हम मेकअप करवाते हैं कि वो देख देख के भी आ जाता है और हम यूज्ड टू हो जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? I am going to contour my chin. Yes. ब्यूटीफुल चिन। सबको चिन से बड़ी परेशानी होती है। मुझे तो बहुत ये परेशानी चिन जो है ना, होती ये chin से। बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, मैं इस तरह कॉन्टोर चिन हो तो क्या बात है ना, थोड़ी सी कॉन्टोरिंग, हाँ अगर हो तो इसके लिए कैसे होती है वैसे? ये एक एक्सरसाइज ये वाली होती है, ऐसे करके करना पड़ता है, एक्सरसाइज होती है, पता नहीं लेकिन कौन मुझे ऐसा लगता दांत है आगे कि करके ऐसे करें, जिनकी ये जॉ भी लाइन exercise बहुत है। प्रोमिनेंट होती है ना नाज़िया, वो करवाते भी हैं यकीनन कुछ ना कुछ, क्योंकि नेचुरली इतनी आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं हो सकती। भाई हाइफो से, अल्थेरेपी से, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, definitely। कॉस्मेटिक सर्जरी जो नॉन वो क्या कहेंगे इन्वेसिव या कटिंग वगैरह के बगैर ये वाली जो है ये सर्जरीज होती हैं, तो लेज़र सर्जरीज होती हैं, आराम से इससे जो है वो चिन सही हो जाती है फिलहाल। अच्छा, ये मैंने की है अपनी चिन कॉन्टोर। मैंने इस तरफ जो है एक लाइन दी है और इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे आई कीप इट अ लिटिल शार्प, मुझे आइडिया नहीं है कि कितना शार्प आ रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पर, लेकिन होपफुली बेटर आ रहा होगा। मैं इससे भी ज़्यादा डार्क करती हूँ अगर येलो लाइट्स हों तो, ठीक है, और अगर वाइट लाइट्स हों तो आई कीप इट लाइट। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर शार्प लगने लगता है ऑन स्क्रीन। ठीक है, ओके। सो ये हो गई मेरी कॉन्टोरिंग डन। ग्रेट हो गया। और इसके बाद आप ब्लश ऑन लगाती हैं, हाईलाइटिंग करती हैं, और ये एक डिफरेंट वो जो है तरीका हो जाता है। लेकिन ये कि आपके 3 इन्होंने कहा है कि जगह जहाँ पर आपकी जॉ लाइन अगर बहुत हैवी हो, ज़रा सी भी चिन आपकी प्रोमिनेंट है, उसके लिए आप डार्क कलर का जो है कॉन्टोरिंग कलर जो है वो यूज़ करें। थैंक यू सो मच निदा, बहुत बहुत शुक्रिया। निदा तो हमारे साथ थी लेकिन आज निदा वसीम के आउटफिट्स हैं और मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी आप देखेंगे निदा वसीम के ज़बरदस्त आउटफिट्स की कैटवॉक। सो यू ऑल स्टे विद अस।